मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, दुकान से निकले? नहीं, अभी नहीं। बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? आज मेरा जैकपॉट लग गया। अरे आप कब से जुआ खेलने लगे? अरे जुआ नहीं, आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई और अंजलि भी घर पे नहीं है। ले, कहाँ गए अंजलि भाभी? अंजलि अपने कजिन के घर गई है, इसलिए तो कह रहा था आज चटपटा खाने का जैकपॉट लग गया। चलो मिलते हैं और कुछ चटाकेदार खाते हैं। मेहता साहब, मैं जरूर आता, लेकिन आज थोड़ा काम है तो जल्दी नहीं निकल पाऊंगा, सॉरी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रात को सोडा पीने तो आओगे ना? हाँ, वो तो आऊंगा ही ना। हाँ ठीक है, मेरे घर पर आ जाना, सब यार दोस्त मिलके सोडा पियेंगे। ठीक है, ठीक, ओके। ओके। सेठ जी, हाँ? वो रामसंग कंपनी का 44 इंच और 55 इंच के टीवी का स्टॉक खत्म हो गया है। वो कल अर्जेंट मंगाना पड़ेगा। क्यों अर्जेंट? क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है। तो तू अभी बता रहे? नहीं, आज सुबह तक 7 पीस पड़े थे, लेकिन आज के दिन में ही 7 पीस बिक गए। और सुबह 7 पीस पड़े थे तो मैंने सोचा एक आध दिन में मंगा लूंगा। ठीक है नटू काका, कल कंपनी में फोन करके ऑर्डर दे देना। जी सेठ जी। उनका सब पेमेंट तो क्लियर है ना? हाँ, उनका पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते हैं। उनका तो क्या, जिनका पेमेंट बाकी हो उसका पेमेंट भी टाइम टू टाइम दे देते हैं। सरस। और हमें जिन जिन से पेमेंट लेना होता है वो सबका पेमेंट टाइम टू टाइम आ जाता है ना? हाँ, आ जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लिस्ट दो, किसका किसका बाकी है, लिस्ट दो मुझे। और वो पिछले महीने ऑनलाइन पेमेंट कितना आया, कार्ड से कितना आया, कैश से कितना आया, वो सबकी यादी तैयार है ना? तैयार तो नहीं है, लेकिन यादी तैयार करनी पड़ेगी। हाँ तो फटाफट तैयार कर दीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? घड़ी। ले, घड़ी बंद हो गई? अरे बंद नहीं हुई है सेठ जी, घड़ी चालू ही है। क्या चालू है? तो लगता है सुबह के 9:45 बजे से बंद है। नहीं नहीं सेठ जी, सुबह के नहीं, रात के 9:45 का टाइम दिखा रही है। ये देखिए। ओहो, 9:45 हो गए? नट्टू काका बहुत लेट हो गया। फटाफट बना दीजिए। काका, मुझे भी निकलना पड़ेगा, वरना बावरी जी दुकान में आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, आज हमारा प्रोग्राम है पी का, पाव भाजी, पिक्चर, पॉपकॉर्न। ओह, या, वेट, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। हैं? ओ, कस्टमर भी आ रहे हैं। अरे तो आने देना, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? कस्टमर लोग भगवान होते हैं। आइए भगवान। जोयो, तू उनको ऐसे ही वापस भेज रहा था और मैंने मोबाइल की खरीदी करवा दी। ध्यान किधर है तेरा भाई? धंधे में ध्यान दे। अरे लेकिन सेठ जी, धंधे पे ध्यान देने के लिए टाइम लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। अगर पूरा दिन धंधा धंधा करेंगे तो परिवार पे ध्यान कब देंगे? और बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि जीवन में काम करो, प्रगति करो, आगे बढ़ो, लेकिन साथ में परिवार पे भी ध्यान दो। इसीलिए हमें काम के साथ साथ परिवार पे भी ध्यान देना चाहिए। तू ये बार बार बड़े सयाने जो बोलता रहता है, तो ये बड़े सयाने है कौन? नट्टू काका आप है? आप बोलते हैं सब? मैं कैसे हो सकता हूँ सेठ जी? वो कह रहा है, कह के गए, मैं तो अभी हूँ। चलो अभी ये सब छोड़ो, फटाफट वो यादी बना दीजिए नट्टू काका। सेठ जी, आई हैव अ स्मॉल सजेशन। सजेशन। कोई बात नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी को मना लूंगा। और प्यार में नोक-झोंक तो चलती रहती है, तभी तो प्यार एकदम गाढ़ा बनता है। अरे भाई, तेरा प्यार पहले ही बहुत गाढ़ा है और ज्यादा गाढ़ा करने की जरूरत नहीं है। जा जाके उसको मना, वरना तेरा प्यार गाढ़ा की जगह कड़वा काढ़ा हो जाएगा। जा जा। सेठ जी, मैं बावरी जी को बाद में मना लूंगा। पहले आपने जो हमें काम दिया है, मैं और नट्टू काका वो काम पूरा कर लेते हैं। जो जवानों कहूं छो तो जाता न थे। अरे उसका पहला पी बिगड़ गया ना अभी। पाव भाजी खाने का टाइम तो रहा नहीं है। पिक्चर भी पहुंचेंगे तो पिक्चर स्टार्ट हो गई होगी। हाँ, तो सबसे पहले हम काम खत्म कर लेते हैं। मैं और बावरी जी तीनों पी
कल एंजॉय कर लेंगे। नहीं ठीक है, अभी रहने दो। अभी दुकान बढ़ा लेते हैं, घर जाते हैं। कल सुबह कर लेना। ठीक है नटू काका, तो कल सुबह पहले आके ये काम निपटा लेंगे। तो चलो कल सुबह मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है सेठ जी। भागा एक काम कर, मगन को बोल के गोडाउन बंद करवा दे, तब तक मैं ये टीवी बंद कर दे। माधवी, माधवी, माधु। आ रही हूँ मैं, जिन थोड़ी हूँ जो आपने बुलाया मैं प्रकट हो गई। अचार पापड़ के डिब्बे पैक कर रही थी। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ओके ओके बोला ना, क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त मैं कहाँ जाता हूँ माधवी, सोडा पीने जा रहा हूँ। वो इतनी बारिश हो रही है बाहर, आप लोग कैसे बैठेंगे अब्दुल भाई की दुकान पे? हाँ पता है, इसलिए अब्दुल शॉप पे सोडा पीने नहीं जा रहे, क्लब जाके पियेंगे। क्लब? कौन सा क्लब? क्लब हाउस में जाके पियेंगे। हाँ कापलं क्लब हाऊस ना? हाँ? हम असं बोला ना पूर्ण, कसं वाटतं ते ऐकायला, क्लब जा रहा हूँ असं? ओके क्लब हाउस जा रहे, ठीक है। हाँ. मी काय म्हणते, आज नींबू सोडा पीने जाना ही है क्या आपको? हाँ क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मौसम इतना अच्छा है, तो मेरे साथ बैठिए और बातें कीजिए ना। माधवी पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताने दो। क्या है ना, दोस्तों के साथ बातें करता हूँ ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे आप लोग बातें क्या करते हो? दोस्ती का उसूल होता है, दोस्तों के बीच में जो भी बात होती है बीवी को नहीं बताई जाती। तुम तुम्हारे सहेलियों के बीच जो बात होती है मुझे बताती हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। माँ चलो। लवकर यहाँ। हो। अरे वो छतरी क्यों लेके जा रहे हैं आप? क्यों? खराब हो गई है वो, खुलेगी नहीं। अरे क्या नहीं खुलेगी, ये देखो, ये खुल गई। बटन थोड़ा जाम हो गया होगा, खुल जाएगी। खुल जा खुल जा। असेच रहा। कहाँ है माधवी है? वो काय, मैं कह रही हूँ वो टूट गई है, पिछले साल की छतरी है, इस साल कैसे चलेगी? आए आजकल की छतरियां भी ना पिछले साल ही खरीदी थी। अरे हमारे जमाने में तो छतरियां सालों साल चलती थी, सिर्फ एक बार साल में ऑयलिंग करनी पड़ती थी, एकदम स्मूथ चलती थी। आहो, आपका जमाना और अभी का जमाना बहुत फर्क है। आजकल रिश्ते एक साल नहीं चलते, छतरी क्या चलेगी? ठीक है अभी दूसरी छतरी दो। तीन छतरियां है, लेकिन एक भी छतरी अच्छी कंडीशन में नहीं रही। अरे देवा, हम मिडिल क्लास वालों के खर्चे ना मुंबई की बारिश की तरह होते, एक बार शुरू हो जाते ना तो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है मैं सोडी के साथ छाते में चला जाऊंगा। अरे सोडी तुम निकल गए क्लब हाउस के लिए, मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला था। मेहता साहब के घर पे? अरे हाँ नहीं वो मैसेज मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है आता हूँ। मेहता साहब थैंक यू सो मच, आज आपने आपके घर पे सोडा पीने का प्लान रखा, पर ना मुझे तो लग रहा था कि बारिश की वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली हाँ। वैसे मेरे घर पर भी रख सकते थे। पोपटलाल, तुम्हारे घर पे आने के लिए 2 माला चढ़ता ना तो खाना ऐसे ही हजम हो जाता, फिर सोडा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ यारो, ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ओ मेहता साहब के घर में अंजलि परजाई नहीं, ओ मेरे घर में रोशन नहीं। ओ मैं क्या कहता हूँ, हमें सिर्फ सोडा नहीं पीना चाहिए, और सोडे के साथ कैरम भी हो जाए तो दिल खुश हो जाए। थोड़ी तुम्हारा और मेहता साहब का वाइफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा वाइफ तो है ना। हाँ तो फिर हम कहीं बाहर चलते। बारिश में? तो कल चलते। अंजलि कल वापस आने वाली है, और ये पीने वीने की बात मत करो। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, और माधवी को क्या बोलूंगा मैं, उसे अगर डाउट हो गया तो? हाँ पता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, और डाउट का इलाज इम्पॉसिबल। और वाइफ को मनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एकदम खराब बोल रहा है यार, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो हम मर्द लोग एक पल में भूल जाते।
लेकिन ये औरतें जिंदगी भर ताना मारती है, हो कि नहीं? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि सोडा है तो सोडा एंजॉय करते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ मेहता साहब, जेठालाल कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सोडा पीने। हाँ, हाँ, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, वो थोड़ा सा बिजी है, दुकान से निकल चुका है। वाह वाह, मजे हैं हाँ जेठालाल के। नोट छाप रहा है, नोट। सच्ची झूठा नोट छाप रहे? हाय, नोट छाप रहा है मतलब उसका धंधा अच्छा चल रहा है, ये कह रहा हूँ। Cheers! दोस्तों, आजकल की टेंशन भरी जिंदगी में मी टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। मी टाइम मतलब खुद के साथ बिताया हुआ टाइम। मी टाइम में हम रिलैक्स करते हैं। हम गोकुल धाम वासियों के लिए दोस्तों और सोडा के साथ बिताया हुआ टाइम ही मी टाइम होता है। जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं तब सबको ये लगता है कि हम नोट छाप रहे हैं, लेकिन हम ही जानते हैं कि हमारे सर पे कितने सारे टेंशन हैं। ये तो गजब हो गया कि आज पूरा दिन गोकुल धाम में कोई हंगामा हुआ ही नहीं, कोई नया टेंशन नहीं आया, किसी बात पे नोकझोंक नहीं हुई। हम गोकुल धाम वासियों के नसीब में कभी कभार ऐसा समय आता है जब पूरे दिन कोई टेंशन नहीं होती, किसी बात पे नोकझोंक नहीं होती। दोस्तों, लेकिन ऐसे वक्त को समेट लेना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। मी टाइम को फैमिली टाइम में बदल देना चाहिए। लेकिन ये गोकुल धाम है और गोकुल धाम में टेंशन टाइम बॉम्ब की तरह होता है, जितना देर से फटेगा उतना बड़ा धमाका हो। एक बात तो आपको बता ही सकता हूँ कि गोकुल धाम में बहुत जल्द हास्य धमाका होने वाला है, और ये धमाका क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। Cheers! हो मंडली जमी हुई है। बैठो बैठो बैठो। नाम लिया और नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। क्या क्या अय्यर भाई क्या? अरे अय्यर भाई कह रहे हैं कि आजकल तुम बहुत नोट छाप रहे हो। पबड़लाल, मैं किधर बोला? वो तो तुम बोला ना। अरे मैं किधर बोला? क्या मैंने खुद सुना अपने कानों से। आपने बोला कि लो आ गया नोट छापने वाला जेठालाल। नहीं, जेठालाल, तुम जब आया तब मैं ही बोला था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले पोपटलाल सबको बोल रहा था कि जेठालाल नोट छाप रहा है। इसलिए जब तुम आया ना तो मैंने बोल दिया कि नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। हाँ ठीक है, चलो ना, मैं छापता हूँ नोट। क्या कर लोगे आप? अरे मेरे को मत बोलो, पोपटलाल को बोलो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में छापता हूँ नोट। है? क्या कि सरकार ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओ, तो हम 3-4 भागीदार लोग ने मिलकर एक प्रेस डाला है। उसमें रोज कम से कम 8-10 हजार की 1500 की नोट छापते हैं हम लोग। 1500 का नोट? क्या फेंक रहा है जेठालाल तुम? शुरुआत किसने की? आपने। अरे मैंने किधर बोला? पोपटलाल ने बोला। अरे जेठालाल, वो तो सकारात्मक तरीके से पोपटलाल ने बोला था कि तुम नोट छाप रहे हो, मतलब तुम्हारा धंधा अच्छा हो रहा है। हाँ नहीं, कमा रहा हूँ, लेकिन नोट छापने जैसा नहीं कमा रहा हूँ भाई। ठीक है, चल रही है अपनी गाड़ी, मजूरी कर रहे हैं भाई। अरे भाई, सारे व्यापारी ऐसा ही बोलते हैं कि काम बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा है तो ज्यादा काम करते ही क्यों? अरे भाई, तुम नहीं समझोगे, अभी कुंवारे हो ना। कुंवारेपन का इससे क्या लेना देना भाई? क्योंकि आदमी शादी करता है ना तो जिम्मेदारी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है। तो उस खर्चे को पहुंच वળने के लिए आदमी को शादी के बाद यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़ते हैं ज्यादा कमाने के लिए। ओ बिल्कुल सही कहा जेठाभरा आपने। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ओए पप्पू, और काम भी डबल करना पड़ता है, मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। सही बात है। बेटे, मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी डबल काम करना पड़ेगा। शादी हो जाएगी तो ना, मतलब शादी होते ही। हाँ ऐसा बोलना माँ, शादी होते ही करना ही पड़ता है भाई। चल भाई अब्दुल दोस्त, अरे सोडा पिला यार, बहुत थक गया हूँ मैं तो आज। भाई और कितनी देर? बस अभी लाया। वाह अब्दुल, वाह दोस्त, वाह, मजा आ गया। जादू है अब्दुल के हाथ में, जादू है। कमाल सोडा बनाते हैं। चलो भाई निकलते हैं।
ओके मेहता साहब ओके गुड नाइट गुड नाइट बेटी उदय रात्रि भाई वाह यार दिल खुश कर हाँ अरे एकदम मस्त मस्त। अरे मेहता साहब हाँ जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। चाचा जी तो घर पे होंगे ना? हाँ पर अभी बहुत लेट हो गया ना, शायद बापूजी सो गए होंगे। ये हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। Good चलो night. अब्दुल गुड नाइट। आ जाए भाई। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है? अरे आज बापूजी सोफे पे ही सो गए, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए। लेकिन थके किस वजह से? बापूजी तो रिटायर है। नहीं नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर को ज्यादा थकान लगती है। क्या करूं, उनको जगाऊं? मैं जगाऊंगा तो उनकी नींद खराब होगी। एक काम करता हूं, उनको धीरे से उठा के उनके बेड पे उनको सुला देता हूँ। बापूजी मैं हूँ। तो मुझे ऐसे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? वृद्धाश्रम में? क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? तो कहाँ लेके जा रहा था? आपके बेड पे आपको सुलाने। क्यों, मैं खुद नहीं जा सकता? नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते बापूजी। वो तो आप सो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपकी नींद खराब ना हो, इसलिए धीरे से आपको उठा के आपको आपके बेड पर रख दूं। आपको सुला दूं। आज बहुत थक गए बापूजी। मैं क्यों थकूंगा? पूरा दिन करता क्या हूँ मैं? नहीं आज सोफे पे ही सो गए ना, इसलिए। वो तेरी राह देखते देखते सो गया मैं। घर आने में आज देर क्यों हो गई? अब दुकान में बहुत काम था बापूजी। हाँ तो फोन करके बोल नहीं सकता था कि लेट होने वाला है? सॉरी। जा खाना खा ले। तू खाना खा के? नहीं नहीं, तो डकार क्यों आई? वो सोडा पी ना, इसलिए। तूने बिना खाना खाए सोडा पी ली? अरे एक दिन सोडा नहीं पीता तो क्या नहीं चलता? इतना क्या है तुझे सोडा पीने का? सोडाड़ियो कहनो। बापूजी वो बारिश की वजह से आज क्या सब मेहता सब के घर पे सोडा पीने के लिए जमा हुए थे, तो ऐसे ही गप्पे लड़ाते लड़ाते सोडा पीवाई गई। मुझे लगा ही था गप्पे लड़ाने बैठ गए होगा अपने दोस्तों के साथ। इतना क्या है तुझे गप्पे लड़ाने का? कपोड़ियो कहनो। चलो भी खाना खा ले। खाना तो अभी क्या खाना नहीं खाना है? नहीं, यार दुकान में थोड़ा नाश्ता हो गया। खाना खाने के टाइम पे नाश्ता करता है? अरे इतना क्या है तुझे नाश्ते का? नाश्तोड़ियो कहनो। तो जा अभी सो जा। अब ये मत बोलना कि सो के आया हूँ। अरे नहीं नहीं, सो के कहाँ आऊंगा बापूजी, मुझे तो सोना है जी भर के, क्योंकि आज इतना थक गया हूँ। इतना काम था दुकान में आज। तो दुकान में काम तो रहेगा ही ना, दुकान काम करने ही जाता है ना। अरे तेरी उम्र में मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन कभी किसी को शिकायत नहीं की है कि बहुत काम रहता है, बहुत थक जाता हूँ पापा। अरे ये तो अच्छा है कि भगवान की कृपा से काम है, वरना आज तो ऐसे कई लोग हैं जिनको काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। और देख पप्पू धीरे धीरे तैयार हो रहा है, वो एक बार रेडी हो गया, दुकान आना शुरू कर देगा तो तेरे काम का बहुत थोड़ा कम हो जाए। अरे टप्पू कहाँ? क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं अभी कुछ बोला ना, टप्पू कहाँ? क्या क्या? नहीं मतलब टप्पू को अभी तैयार होने में बहुत टाइम है बापूजी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो देखो ना, उसको काम धंधे को लेके कहाँ वो सीरियस है। अभी भी उसका सब ध्यान तूफान मस्ती में ही रहता है। चल चल अबे, तुझे क्या पता, टप्पू रोज रात को काम का कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। टप्पू? हाँ चला दिखाता हूँ। आजा आजा। अरे
अरे धीरे धीरे बापूजी धीरे। ये देखिए बापूजी, आप तो कह रहे थे पढ़ाई कर रहा है, ये तो मोबाइल में गेम खेल रहा है। किसने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ? तो क्या मोबाइल में पढ़ाई कर रहा था? हाँ पापा। क्या पढ़ाई कर रहा था? पापा मैं रोज रात को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बायोग्राफी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की आत्मकथा पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है? उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बड़े बड़े उद्योगपति किस तरह विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए एक सामान्य व्यापारी से बड़े उद्योगपति कैसे बने। शाबाश बेटा, देखा? बढ़िया बढ़िया। पढ़ 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 बेटा पढ़। जा अभी जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। ओके बेटा, गुड नाइट। ओ गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। हाँ सुविचार लिखना। हाँ वही। वाह 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 भिड़े, ये तो सोसाइटी के बोर्ड पे सुविचार लिखता है ना, बहुत पुण्य का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो वो साइकिल ट्री जैसा काम है तेरा। साइकिल ट्री? वो होता है ना वो मनोचिकित्सक। अरे मनोचिकित्सक नहीं रे, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट। हाँ वही वही वही। क्या है कि जिनको मानसिक तनाव होता है वो उनके पास जाते हैं, वो भी पैसा लेके मार्गदर्शन देते हैं। जबकि इधर तो फ्री में है, तेरा सुविचार पढ़ के लोगों को फ्री में मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू जेठालाल। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे बेटा एक सुझाव दो। हाँ हाँ बोलो। अब तक तो तूने हजारों सुविचार लिख डाले होंगे नहीं? लगभग। तो तू अपने सुविचारों की एक बुक छपवा ना, बीके शो। भिकेसु? आज तो भिड़े के सुविचार। ओहो अच्छा, भिड़े के सुविचार। नहीं विचार तो अच्छा है, सोचता हूँ। नहीं क्या कि एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगी और दो पैसे भी मिलेंगे। सोचता हूँ। हाँ चल। अरे जेठालाल, हाँ आज का सुविचार नहीं पढ़ना। सॉरी 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 भाई सॉरी। आजा आजा आजा। इंसान को जीवन में हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। लक्ष्मण भाई क्या बोला तू? आज का सुविचार, जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये कैसा सुविचार है भाई? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो नीचे मुंडी करके चले। नहीं जेठालाल तुम समझे नहीं, नीचे देखना मतलब जमीन पे रहना, विनम्र रहना। विनम्र रहना बराबर है, लेकिन विनम्र रहने के लिए नीचे देखने की क्या जरूरत है? ऊपर सामने आजू बाजू कहीं भी देख के विनम्र तो रह ही सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भिड़े, आज सुविचार नहीं लिखा? नहीं नहीं, आज का सुविचार बराबर नहीं है, कुछ भी है। क्या कुछ भी जेठालाल? तुम्हें समझ में नहीं आया तो कुछ भी? अच्छा काम कर, चल तेरा सुविचार मेहता सबको सुना। अगर वो कहते हैं कि तेरा सुविचार अच्छा है तो मैं भी मान लूंगा कि अच्छा है। क्या भाई कहाँ जा रहा है? सुविचार लिखने, मैं लिख के बताता हूँ। अरे मत लिख भाई, लिखने जैसा नहीं है। क्या मत लिख जेठालाल? तुमको समझ में नहीं आया तो मत लिख। अरे जेठालाल उसे सुविचार लिखने दो ना। भिड़े तुम लिखो सुविचार। तो लिखने वाला हूँ। जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये देखिए कितना गलत सुविचार है। ये सुविचार ही नहीं है, ये विचार ही गलत है। अरे क्या गलत है इसमें लेकिन? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या गलत है ना मैं अभी साबित करता हूँ। अब्दुल आना जरा। आ तो गया। नहीं नहीं इधर आना जरा। बोली कहते भाई? नहीं नहीं कोई खानगी बात नहीं करनी है। तू एक काम कर, तू वहां जा और वहां से ऐसे नीचे देख के चल के, ऊपर मत देख, खाली नीचे देख के चल के। क्यों बता, तू आना तू आ। ओके वहां से हाँ, और आगे जा, थोड़ा और आगे। हाँ अभी देख ना, अभी मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गलत है तेरा सुविचार। बेटा भाई चलते जाओ कि रुकू? अरे अब्दुल, अरे इधर आ भाई, इधर आ।
सीधा चलने लगा दोस्त, मैं तुझे बोलूंगा चलने के लिए। हाँ तू वहां जाकर खड़ा रहे, मैं बोलूं तभी चलना। हाँ ऐसे नीचे मुंडी कर जा। जेठा भाई ये सब में टाइम लगने वाला है। शर्मा जी की चाय उबल रही है और मेरे हाथ में दूध है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो शर्मा जी उबल जाएंगे। नहीं नहीं टाइम नहीं लगेगा अब्दुल, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आधा मिनट 30 सेकंड। हाँ जा 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 खड़ा रहे, जा जा। ठीक ठीक जा जा। देखना हाँ अब्दुल, रेडी रेडी। हाँ चल आजा नीचे देख के। हाँ कहाँ चल रहे? ऊपर मत देखना। अरे अब्दुल क्या कर, आज इधर आ, इधर क्या कर रहा है तू भाई? क्या हुआ? अरे अब्दुल तू सीधा एक लाइन में चलना दोस्त। मैं सीधी लाइन से ही आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप मेरे सामने आ रहे तो मैं साइड से निकल गया। इसका मतलब तो ऊपर देखा, मैंने मना किया था ऊपर मत देख दोस्त, नीचे देख के ही चल। लेकिन नीचे देखकर चलेंगे तो हम टकरा जाएंगे ना। अरे वही वो चाहता है अब्दुल। आप मुझसे टकराना चाहते हैं? क्यों? अब्दुल तुम जाओ भाई और वो शर्मा जी को दूध देकर आओ। वापस आना है? नहीं नहीं वापस नहीं आ रहा है, तुम जाओ जाओ। देखा मेहता साहब ये समझ ही नहीं रहा है। अरे नीचे देखना एक उपमा है। अभी उपमा इडली सांभर कहाँ से लेकर आया तू? अरे देवा इसका क्या करूं मैं? जेठालाल, उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं। हर भाषा में किसी भी शब्द को कलात्मक या प्रतीकात्मक तरीके से समझाने के लिए अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे उपमा कहते हैं। ये भी समझ में आ गया कि नहीं पूछो? पूछो क्या पूछो, उपमा शब्द गुजराती में भी होता है। अच्छा तो फिर उपमा सांभर इडली क्यों बोला? अरे भाई तू जब भी उपमा शब्द बोला तभी मेरे दिमाग में वो खाने वाला उपमा आया, इसलिए बोला। छोड़ो, तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पे पानी डालने जैसा है। अब इसमें पत्थर कहाँ से आया भाई? अरे ये मुहावरा है जेठालाल, पत्थर पे कितना भी पानी डालो उस पे फूल या घास नहीं उग सकता। तेरे सर के जैसा। क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं भी बोल सकता हूँ जेठालाल, चाचा जी के सर के जैसा। ए बापूजी पे नहीं जाना का, बापूजी के साथ मजाक मस्ती नहीं। हाँ तो मेरे बालों के साथ भी मजाक मस्ती नहीं। अरे भिड़े जेठालाल शांत हो जाओ। एक सुविचार को लेके तुम दोनों ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। भिड़े तुम्हारा सुविचार बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या है ना कि जेठालाल को नीचे देखने में प्रॉब्लम है, तो तुम उसे। ओ मेहता साहब, ये सुविचार मैंने जेठा के लिए पर्सनली नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है, जनरल है। तो तुम ऐसा लिख दो ना कि हमेशा इंसान के पांव जमीन पर और नजरें ऊंची होनी चाहिए। वे आप भी गलत बोल रहे हैं मेहता साहब। अब इसमें क्या गलत है? अरे अब्दुल एक मिनट इधर आ। अरे जेठा भाई वो दुकान में बहुत काम है और कोई है नहीं, मैं चलता हूँ। जेठालाल बिना अब्दुल के बताओ ना कि इसमें क्या गलत है। हाँ गलत ये है कि अगर इंसान ऊपर नजर रख के चलेगा तो खड्डे में नहीं गिरेगा। इसको तो जानबूझ के गड्ढे में धक्का देना चाहिए। क्या बोला तू? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इतनी बहस करने से अच्छा है तुम कोई और सुविचार लिख दो ना। मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेहता साहब, थोड़ी देर पहले जेठालाल ही बोल रहा था कि तुम्हारी सुविचार की किताब निकालनी चाहिए। अभी इसी की वजह से मुझे सुविचार निकालना पड़ रहा है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। हाँ ये बढ़िया सुविचार है। हाँ ये सुविचार अच्छा है, जुबान पे काबू रखना ही चाहिए। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी तुझे बोला ना वो सुना मैंने। इसको तो जानबूझ के खड्डे में धक्का देना ही चाहिए। जेठालाल आज तुम बहुत फ्री हो, दुकान में कोई काम नहीं है? नहीं भाई बहुत काम है भाई। तो दुकान नहीं जाना? नहीं जाना है, चलिए। ये भिड़े के चक्कर में खामखा टाइम पास हो गया। ओ जेठा क्या बोला? क्या मेरे चक्कर में क्या टाइम पास हो गया? उल्टा तुम्हारे चक्कर में मेरा टाइम और मेरा सुविचार दोनों वेस्ट हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। वाह क्या वाह? आपके बाल कितने घने हैं। नहीं मतलब जब देखो तब आपके बाल समंदर की लहरों की तरह लहराते रहते हैं। कुछ टिप्स दीजिए ना बबीता जी।
कि बालों को हमेशा ऐसे सुंदर और घने रखने के लिए क्या करना चाहिए? ओ चाचा जी के लिए पूछ रहे हैं। चाचा जी के लिए देखिए, चाचा जी की ना उम्र हो गई है और उम्र के साथ साथ बाल थोड़े कम हो ही जाते हैं। और किसी किसी के तो कम उम्र में भी बाल कम हो जाते हैं। जेठालाल अपने विचार और जुबान पर काबू रखो। जेठालाल मैं चलूं, मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरे दो सर वाला बॉस मेरा सर खा जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, मतलब सब मैं भी निकल ही रहा हूँ। हाँ चलिए चल। ओके बबीता जी। ओके चल भाई। ओके चलो बाय बाय। दोस्तों, यूं तो जिंदगी का सफर सुहाना होता है, लेकिन कभी भी कोई भी टेंशन आ सकती है। जैसे कि आप बड़ी तेज स्पीड के साथ हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक से सामने गड्ढा आ जाए। आप क्रिकेट का मैच देखने बैठे हो और अचानक से बारिश हो जाए। आप गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए हो और अचानक से उसके पिताश्री सामने आ जाए। जेठालाल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अचानक से मुसीबत सामने आ टपकती है। अब जेठालाल दुकान के लिए निकल चुका है और दुकान मतलब जेठालाल के लिए टेंशन का दूसरा नाम। आज जेठालाल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। नट्टू काका और बागा जेठालाल को 440 नहीं बल्कि 880 वोट का झटका देने वाले हैं। अब वो झटका क्या होगा और जेठालाल की जिंदगी में कौन सा नया टेंशन आएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोये सौवसाहुणम। जय जिनेन्द्र भाई। जय जिनेन्द्र दादाजी। हाँ हाँ, ए मारो दिकरो, वाह मेरा पोता कितना प्यारा है। धर्म और कर्म दोनों साथ लेकर चलता है। हाँ दादाजी, मुझे आपकी बताई हुई हर बात याद है कि हमें हमारे संस्कार और हमारा धर्म कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो हर रोज नवकार मंत्र बोलता हूँ और इन मंत्रों के द्वारा हमारे अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अबू बेटा, अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं और पर्युषण पर्व का हमारे जैन धर्म में जो महत्व है ना, वो कभी भूलना मत। हाँ बेटा। कैसे भूल सकता हूँ दादाजी। ये पर्व हमें भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है। पूरा याद है ना, अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो हमें बिना भूले रोज प्रतिक्रमण करना है। हमें हमारी गलती और जाने अनजाने में हुए अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। उससे आत्मा की शुद्धि होती है। जरूर दादाजी, और मेरी दिल से इच्छा है कि मैं आपको एक बार पालिताना लेके जाऊं और यात्रा करवाऊं। सच? हाँ दादाजी। अरे मारो दिकरो। अरे वाह वाह वाह, एक दादा को अपने पुत्र के साथ यात्रा करने जाने मिले, उससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। सालों पहले जब जेठिया की शादी हुई थी ना, तब जेठिया मुझे और दया बहू को लेकर गया। अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। अरे टप्पू, जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ। क्यों, कहाँ जाना है? बाहर चलते ना खाना खाने। हाँ बस बटर में कुलचा दबा के खाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पर्युषण पर्व चल रहा है। इन दिनों हमें तन और मन को शुद्ध करना होता है। मैं इन दिनों बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। सॉरी, भूल गए। हमारा प्लान भी कैंसिल करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग भी घर पे ही खा लेते हैं, है ना? मुझे याद है, बचपन में दादाजी ने हमें जैन धर्म के बारे में सब कुछ समझाया था। बेटा, पर्युषण में हम लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं। सिर्फ पानी? हाँ, कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का उपवास करता है और कोई तो 8 दिन का उपवास करता है। 8 दिन? 8 दिन? हाँ 8 दिन, और उसे हम लोग अट्ठाई कहते हैं। और जो लोग उपवास नहीं करते वो लोग भी शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं, उसे हम चौवियार कहते हैं। और इन दिनों हम लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, रोज देरासर जाते हैं और पूजा करते हैं।
चलो फ्रेंड्स हम लोग घर चले। वाह टप्पू बेटा वाह, तू अपने जैन धर्म का बराबर पालन कर रहा है। थैंक यू दादाजी। जेठिया भी बिल्कुल तेरे जैसा ही था, है? तूफानी भी और समझदार भी, लेकिन अभी दुकान के काम की वजह से हमेशा जल्दी में रहता है। आज सुबह भी दुकान दौड़ते हुए चला गया, अब तक तो दुकान पहुंच भी गया होगा। अरे भाई जरा जल्दी चला, बहुत लेट हो रहा है दोस्त। लेट हो रहा बहुत बहुत। है, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बहुत लेट हो रहा है मेहता साहब। कंपाउंड में भिड़े के साथ जिस तरह से तुम बहस कर रहे थे, अब्दुल को यहाँ वहाँ चला रहे थे, देख के तो लग रहा था कि आज तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। नहीं तब भी मुझे लेट ही हो रहा था, लेकिन भिड़े के साथ बहस करने में बहुत मजा आ रहा था। अरे कोई मजा नहीं आ रहा था मेहता साहब। सवार सवार में कजिया करो ना, कौन ना गमे। भजिया? ये भजिया जैसा कोई टेस्टी डिश है क्या? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, कजिया मतलब तूतू मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह तूतू मैं करने में किसको मजा आता है। तो क्यों कर रहे थे? या भिड़े भी ना कभी कभी ऐसी वाइडी आइटम बन जाता है ना कि न चाहते हुए भी उसके साथ वो तूतू मैं करनी पड़ती है। लेकिन उसमें नुकसान तो तुम्हारा ही है ना। तुम खराब मूड के साथ दुकान जाओगे, फिर इस नेगेटिविटी का असर तुम्हारे काम पे पड़ेगा और उसके वजह से तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह शांत मन और अच्छे मूड के साथ ही दुकान जाना चाहिए। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब, एकदम बराबर बोल रहे हैं। और क्या है ना जेठाल, अगर तुम अच्छे मन से दुकान जाओगे ना तो पूरा दिन अच्छा जाता। नहीं नहीं, मेरे केस में पूरा एक दिन अच्छा जाए ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेंशन तो टपक ही पड़ता है। लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब रोज, कि भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आज का मेरा दिन अच्छा जाए। लेकिन मैं रोज भगवान को एक ही चीज बोलता क्या, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान मेहरबानी करके आज कोई टेंशन मत भेजना। चिंता मत करो, आज कोई टेंशन नहीं आएगी। देखते हैं। अरे तो फिर स्लो हो गया दोस्त, हमारी बातें सुन रहा था क्या? तो भगा भगा यार भगा। हाँ। अरे वाह, कल की तरह आज भी दुकान में ग्राहकी जोरदार है। वाह, दुकान आवे भरे भादरे केवी सरस लागे छे। अरे लेकिन भागा कहाँ है? बेचारा नट्टू काका अकेले ग्राहकी संभाल रहे हैं। वो क्या है सेठ जी? एक्सक्यूज मी। एक मिनट सेठ जी। बहुत ही बढ़िया मॉडल पसंद किया है आपने। ये मॉडल आजकल बहुत बिकता है। आइए वहाँ पेमेंट देके आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए, कल तक आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, मैं अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अभी मेरी पगार नहीं हुई है। 2-3 दिन में मेरी पगार हो जाएगी, फिर मैं आके टीवी ले जाऊंगा। नहीं, वैसे हमारे यहाँ EMI की भी सहूलियत है। आप टीवी EMI से भी खरीद सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और टीवी की पेमेंट हो जाएगी। नहीं, EMI पे मैं कुछ नहीं खरीदता। ले क्यों? अकाउंट में बैलेंस रखने का प्रेशर बना रहता है। अच्छा, हाँ तो एक काम कीजिए, आप अभी 1000 रुपया टोकन देके बुकिंग कर दीजिए टीवी का, फिर जब पगार आए तभी बाकी का पेमेंट कर देना। नहीं, थैंक यू, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। नट्टू काका, वो टीवी और फ्रिज की डिलीवरी का हो गया है, मैंने मगन को भेज दिया है। वेरी गुड। अच्छा बोलिए, क्या खरीदेंगे आप? कोई अच्छा कंपनी वाला एसी बता दीजिए। आइए। सर सब अच्छे ही कंपनी के हैं एसी। क्या नाम लिखूं सर? ललित जी। 96194। सर पेमेंट कैसे करेंगे, कैश, कार्ड? कार्ड से। जी एक सेकेंड ना, ये लीजिए सर, पिन नंबर डाल देंगे प्लीज। लीजिए सर आपका मोबाइल, विजिट अगेन। थैंक यू वेरी मच। अभी तूने जो मोबाइल का बिल बनाया उसकी रिसिप्ट कहाँ पे रखी है? ये रहा नट्टू काका, ये लीजिए। भागा, कितने का बिल बनाया तूने? 14,000 का। ये पेमेंट सिर्फ 4,000 क्यों लिया?
क्या? अरे इतनी देर में कहाँ चला गया? बगा काम कर, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। जी। अरे क्या मैं दुकान खुली छोड़ के हम तीनों कैसे जा सकते हैं ढूंढने? अरे मैं वही कह रहा था कि मैं यहाँ खड़ा रह के दुकान संभालता हूँ। जग्गू, तूने कलरफुल टी शर्ट पहने हुए और फ्रेंच दाढ़ी रखा हुआ कोई कस्टमर को जाते हुए देखा? हाँ देखा ना, अभी रिक्शा में बैठ के उस तरफ गया। रिक्शा का नंबर देखा? नहीं, रिक्शा का नंबर नहीं देखा। आपको नहीं मिलेगा भी नहीं। क्यों? जग्गू ने उसको रिक्शा में बैठकर उस तरफ जाते हुए देखा। भागा भागा। अंदर 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 वटवाना मरचा अंदर जने तोड़ो। हालो चलो वे। भागा, इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकता है? अभी दिखाता। तो ये वन कितने टाइम से बिगड़ा हुआ है? हो गया थोड़ा टाइम। हो गया थोड़ा टाइम? अरे तब किसकी राह देख रहे थे नटू काका? मशीन बदल देना चाहिए ना। सेठ जी कैसे बदले? दुकान के काम से फुर्सत मिले तो ना। एक मिनट सेठ जी, बिल में उस कस्टमर का मोबाइल नंबर है, तो हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि आपका पेमेंट बैलेंस रह गया है, तो दुकान आके देके जाए। लगा फोन कर। एक मिनट। स्पीकर पर। जी सर। हेलो। हेलो मिस्टर ललित। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारी दुकान से मोबाइल खरीदा ना, उसका बिल मैंने ही बनाया था, पहचाना? हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया है? मिस्टर ललित, आपको हमारी दुकान में 1-2 मिनट के लिए वापस आना पड़ेगा। क्यों? वो दरअसल आपने जो मोबाइल खरीदा है ना, उसकी कीमत 14,000 रुपए है और पेमेंट खाली 4,000 रुपए का ही हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मोबाइल में आपके बैंक का जो मैसेज आया होगा, उसमें देखिए क्या आंकड़ा दिखा रहा है। हेलो। काट दिया फोन। नहीं सेठ जी, कट हो गया होगा। वो आजकल बहुत कॉल ड्रॉप हो रहे हैं ना, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लगा जल्दी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से काट दिया। कमाल है सेठ जी, उनकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, हमारी आवाज उनको क्यों सुनाई नहीं दे रही है? उसे 14,000 का मोबाइल 4,000 में मिल गया, तो क्यों सुनाई देगी उसे हमारी आवाज? मुझे भी लग रहा है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है और आवाज नहीं आ रही है ऐसा बोल के बहाने बना रहा है। सुबह 10,000 का चूना लग गया हमारे। क्योंकि आधी गलती आपकी भी है ना नट्टू काका। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि बाघा ये वन बराबर नहीं चल रहा है। आजकल उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा जोर से दबाना। ठीक है सेठ जी, हमारी पगार से काट लेना। अरे मुझे किसी का कोई पगार नहीं काटना है। दर्शकों, मैं परेशान क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत परेशान है। यूं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बढ़ गया है, लेकिन अव्यवस्था भी हो गई। मान लीजिए कि अफरा तफरी हो गई और इस अफरा तफरी के बीच में पेमेंट लेने में गड़बड़ हो गई। जी हाँ, 14,000 का पेमेंट लेना था और ले लिया 4,000 का। जो कस्टमर माल लेकर चला गया है उससे पेमेंट कैसे निकलवाएं? क्या लगता है, क्या वो पेमेंट निकलवा पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो 10,000 का पेमेंट है ना, ये तो छोटा सा हास्य विस्फोट है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा हास्य धमाका होने वाला है और ये धमाका क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.